प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत गुजरात से खुलती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। मेहसाना गुजरात का एक ऐसा जिला है जहां से शंकर सिंह बघेला हो या आपको बता दें कि हार्दिक पटेल हो, तमाम लोग की राजनीतिक कैरियर शुरू होती है। आपको पता है एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। गुजरात में नितिन पटेल पूर्व डिप्टी सीएम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गुजरात में गठबंधन हुआ है, उसके बाद से उथल पुथल मची है। सोचिए, याद कीजिए, 3 युवा लड़के थे, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल। ये तीनों कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी नाक में दम हो गई थी और कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। बाद में बीजेपी ने अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल को मैनेज किया। जिग्नेश मेवानी अभी भी वहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और गुजरात में कांग्रेस का गठबंधन है। और सोचिए, गुजरात पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाना लोकसभा सीट से दावेदारी वापस ली है। ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, 195 कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ है। अनाउंस होते ही 4 लोगों ने अब लगभग अपना नाम वापस। सोचिए, गौतम गंभीर ने नाम अनाउंस होने से पहले ही कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या उनको अंदाजा था कि टिकट कट जाएगा? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने कई के टिकट काटे हैं, ये बात सच है। वहीं जयंत सिन्हा ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद एक टिकट दे दिया गया था जिनको, पवन सिंह जो भोजपुरी के एक्टर हैं आसनसोल से, उन्होंने मना कर दिया। और अब गुजरात में पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाना लोकसभा सीट से दावेदारी जो है वो वापस ले ली है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो गंभीर सवाल है, और ये सवाल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज बिहार में जो रैली हुई, आज बिहार में जिस तरह से रैली हुई और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा, उसके क्या है मायने। राजकुमार भाटी, जिन्होंने पत्रकारिता भी की है, अब राजनीति भी कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और मैं चाहता हूं कि उसको आपको बताऊं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद एक और ट्वीट है, सोचिए, एक और ट्वीट है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक तरफ बिहार का पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की रैली है पटना में, इसकी भीड़ देखिए। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, यादव समाज से हैं। यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया था लखनऊ में। सोचिए, ये मुख्यमंत्री हैं, यूपी में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, ये मुख्यमंत्री हैं। इनके भीड़ देखिए इनके आयोजन में। और इधर आरजेडी की रैली है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं है, एक सांसद हैं। खड़गे जी एक सांसद हैं, तेजस्वी यादव विधायक हैं। और इस तरह से सोचिए कि आरजेडी की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा और एक मुख्यमंत्री के रैली में जो हुआ, तो सोचिए, अखिलेश यादव भी विधायक हैं, तो एक बड़ा फर्क है। लेकिन राजकुमार भाटी ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही बड़ा मैसेज देता है। उन्होंने कहा कि बिहार की रैली से आज कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल ऐसे नेताओं की याद आ गई। उन्होंने कहा है कि ये बड़ा जन सैलाब है और इसका बड़े मायने हैं। क्या बिहार में जिस तरह से आज भीड़ जुटी है, एक अलग संकेत दे रहा है। सोचिए, टीवी अखबार आपको भले न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग देख रहे थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में पिछले 15 घंटों से बारिश हो रही है। पिछले 15 घंटों से बारिश हो रही है। पटना को जोड़ने वाले 2 बड़े पुल, एक गांधी सेतु है और एक नया जो पुल बना है, दोनों पुल पर लगभग 10-10 किलोमीटर का जाम था। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर किया, ट्वीट किया कि 15 लाख लोग इस रैली में शामिल हो रहे थे। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, शायद ही इतनी बड़ी रैली हो। ये तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट किया है। और 15 घंटों से बारिश हो रही है बिहार में, ये सच है। पूरा का पूरा पटना जाम था। लेकिन वही मंगल पांडे ने कहा है ये रैली फ्लॉप है। तो तमाम लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताऊंगा। आज पटना की ऐतिहासिक गांधी मैदान ने एक बार फिर देश के को नाम बड़ा संदेश भेजा है। इंडिया मतलब किसानों की समृद्धि, इंडिया मतलब युवाओं का रोजगार, इंडिया मतलब महिलाओं का अधिकार, इंडिया मतलब मजदूरों की ताकत, इंडिया मतलब जन जन की हिस्सेदारी, इंडिया मतलब मोहब्बत का अल्फाज, इंडिया गरीबों की आवाज।
देश की राजनीति के नर्व सेंटर बिहार से निकला तूफान बता रहा है अगली सरकार इंडिया की बने है। सोचिए, आज तेजस्वी यादव ने, लालू जी का तो सब जानते हैं, लालू जी ने आज फिर से अपने आप को फ्लैशबैक में डाला और सोशल जस्टिस की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार में था और बड़ा हो रहा था तो सामंती, मनुवादी, जातिवादी लोग अपने घरों पर बूथ बनवाते थे और दलित, पिछड़ा, गरीब, आदिवासी वोट नहीं डाल पाता था। जब मैं सत्ता में आया तो मैंने रोटी पलट दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, वो तो हमने भी झेला है। चप्पल पहनकर नहीं जाते थे, वो हमने भी झेला है। साइकिल से उतर जाना पड़ता था। और आज जातिवाद पावर से, मुझे अपने नेताओं से एक शिकायत है, ये तमाम बहुजन नेताओं से, इनको जातिवाद की ग्रामीण खबरें तो पता है, लेकिन इनको अब शहर वाला जातिवाद नहीं पता है कि अब आपको सीएम पीएम नहीं बनने दिया जाएगा, पत्रकार, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में नहीं जाने दिया जाएगा। ये बड़ा जातिवाद चल रहा है। पता नहीं ये इनको पता है कि नहीं, लेकिन उस जातिवाद पर लालू यादव ने हमला किया। उनका भाषण तो अलग होता ही है, वैसे उनका भाषण उनको समझ में नहीं आएगा जो जातिवाद मनुवाद से प्रेरित है। सोचिए, आज भी मगध के लोगों को जब आप दिल्ली आते हैं तो कहा जाता है कि श और स में अंतर नहीं पता है, जबकि हम लोग मगध में पैदा हुए, जो पाली और प्राकृत की जननी है, जो मगध का साम्राज्य है, वहां श होता ही नहीं है, स होता है, वहां चपर होता है। तो खैर, इस पर भाषा पर लगभग बाद में बात करेंगे। उसी तरह से लालू यादव का जो अपनी शैली में भाषण है वो हमेशा से अलौकिक रहा है, बिरले रहा है। लालू यादव ने आज मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा कि वो परिवारवाद की बात करते हैं, उनको संतान क्यों नहीं हुआ, वो उसका जवाब दे। मतलब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया कि आपको बच्चा क्यों नहीं हुआ, आप परिवार क्यों नहीं बढ़ा, इसका जवाब देश को बताइए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अभी रिहाना भारत आई हुई है, एक सोशल मीडिया पर वीडियो प्ले हो रहा है। रिहाना से कुछ फोटोग्राफर्स ने कहा कि हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है। रिहाना ने उनको गले लगाया, वो फोटोग्राफर्स थे भारत के, उनको गले लगाया, जमकर फोटो खिंचवाई। और सोचिए, उसी के पैरेलल अपने ही गांव में मुकेश अंबानी की पत्नी ने हाथ मिलाने से, एक महिला जिनसे वो पूछ रही थी कि मंदिर जाती हो, उसके बाद उस महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने टच तक नहीं किया। वहीं सोचिए, बिल गेट्स, डॉली चाय वाला, मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मैं चाहता हूं कि बोल दूं, वो डॉली चाय वाले के यहाँ जाके चाय पीता है। ये जातिवाद पर बात हो रही तो मैं बता रहा हूं। सोचिए, साहू जी महाराज ने, जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता था, उनके चाय की दुकान खुलवाई थी और वहीं जाके चाय पीते थे, और वही साहू जी महाराज ने आरक्षण का कंसेप्ट दिया था। तो खैर, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और ये तमाम खबरें जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं बताता हूं आपको, ताकि आपके लिए जरूरी है ये। और लखनऊ में यादव महासम्मेलन के मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण शुरू भी नहीं हुआ था और टेंट वाले ने खाली कुर्सियां उठानी शुरू कर दिया। इसी से आप भीड़ का अंदाजा लगा लीजिए। सोचिए तो किस तरह से एक बड़ा जन सैलाब है, और ये इस पर टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए हम लोग को बताना चाह रहे। राजधानी पटना में हुई महागठबंधन की जन विश्वास महारैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाने वाले महागठबंधन के कई दिग्गज नेता आज गांधी मैदान भी नहीं भर पाए। राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर अपनी उद्दंडता भी दर्शाई, जो राजद की परंपरागत पहचान। ये मंगल पांडे का ट्वीट है, आप लोग इनसे सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वहीं तेजस्वी यादव ने जो लिखा है, 15 घंटों से लगातार बारिश, भारी ट्रैफिक जाम में फंसे लाखों लोग, मात्र 15 दिन पूर्व निर्धारित रैली, अल्प समय में बड़ी तैयारी, इन सब के बावजूद आपके असीम प्यार, अटूट समर्थन और अपार सहयोग से यह रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक रैली संपन्न हुई। आप सबों को जन विश्वास महारैली और जन विश्वास यात्रा सफल बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भीड़ तो कैमरे में दिख रही है, आप लोग बताइए कि ये सच है या झूठ है। और राजकुमार भाटी, और सोचिए, जब जन विश्वास महारैली में गांधी मैदान में लाखों लाख उपस्थित थे, तब उसी वक्त रैली में पहुंचने के लिए हजारों गाड़ियां पटना के इर्द गिर्द जाम में फंसी थी। जाम में फंसी हजारों गाड़ियों का यह काफिला गंगा पथ का है। लाखों लोग ट्रैफिक की वजह से मैदान में पहुंच ही नहीं पाए। रैली में 15 लाख से अधिक लोगों ने पटना कूच किया था। तेजस्वी यादव जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से ये बड़ा ट्वीट किया गया है, जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं।
और गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाना लोकसभा सीट चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये चौथा बड़ा झटका है बीजेपी को। और सोचिए यूपी में क्या स्थिति है। यूपी पुलिस की एंटी करप्शन यूनिट ने 29 फरवरी को कन्नौज जिले के बीएसए ऑफिस में लिपिक बिमल पांडे को रिश्वत लेते पकड़ने का दावा किया। इस कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज देखे लिपिक ने लिफाफा पकड़ा ही नहीं था, लिफाफा पकड़ने की कोशिश की गई और पिटाई शुरू कर दी गई। तो सोचिए जब पांडे जी के साथ ये हो सकता है तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा। और अब राजकुमार भाटी का वो ट्वीट, काश राजकुमार भाटी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा होता जया बच्चन के बदले। बिहार की आज जन विश्वास रैली ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रैली की तस्वीरें देखकर जेपी लोहिया, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर याद आ गए। कभी इसी तरह का जन सैलाब उमड़ता था। सोचिए जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जिस पार्टी के पास संसाधन नहीं है, जिस पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से 1 रुपए का चंदा नहीं मिलता है, जिस पार्टी के खिलाफ इस देश का टीवी और अखबार है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पार्टी की रैली में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़े। इसका मतलब बिहार का बहुजन अभी भी आरजेडी और लालू यादव के साथ है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ यूं ही बता रहा हूँ। रिहाना 2 घंटे के स्टेज शो का जितना लेती है उतने के आधे में शाहरुख खान एक फिल्म करते हैं, बल्कि इतना पैसा बच जाएगा कि साथ में आलिया भट्ट भी फिल्म कर लेंगी। ये बड़ा जो ट्वीट है ये दिलीप मंडल का। और एक आगे लिखते हैं, एक आगे ट्वीट लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर बोला जाए, थोड़ा बात तो हो इस पर। अंबानी का लड़का 14 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है। रिलायंस से 6 गुना बड़ी कंपनी मेटा यानी फेसबुक का संस्थापक मालिक मार्क जुकरबर्ग घड़ी नहीं पहनता, फोन से ही काम चलाता है। परिवार के लिए खाना बनाना उसे पसंद है। यहाँ जकरबर्ग की पत्नी छोटे अंबानी की घड़ी देखकर चौंक रही हैं। भारतीय पूंजीवाद में सामंती ठसक का घालमेल है। ये पूरा पूंजीवाद नहीं है, इसलिए भारतीय कंपनियां ग्लोबल नहीं बन पाती है, मिजाज अलग है। सोचिए जिनकी शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे के, उन्होंने कहा कि मेरी नानी ब्राह्मण थी और इसलिए मुझे उन पर फक्र है। ये बात उन्होंने खुद मंच से कहा है। सोशल मीडिया पर उनकी मां की एक वीडियो जारी हो रही है। गांव में एक महिला से पूछ रहे कि रोज मंदिर जाती हो, और वो महिला उनको टच करने की, हाथ मिलाने की कोशिश करती है। ऑब्वियस बात है, अमीर महिला है, कोई भी थोड़ा सा भाव विहल हो जाएगा, वो अलग से हट जाती है। वहीं रिहाना को जब भारत में एक कुछ पत्रकार कैमरामैन कहते हैं कि एक सेल्फी लूं, ये तस्वीरें वायरल है, रिहाना उनको गले लगाती हैं। तो सोचिए भारत में जातिवाद किस हद तक सरांध मारती है और भारत का पूंजीवाद किस तरह तक दिखावा करता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री का प्रचार आता है रेडियो पर रोज, उस देश में कोई 14 करोड़ की घड़ी पहनता हो, सोचना तो चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।